बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नाश्ते। आज इंटरव्यू मैं नहीं करने वाली बल्कि ये मुर्गा करने वाला है। बड़ा इंटरेस्टेड है इंटरव्यू करने में, तो हम इनसे पूछते हैं कि हाँ जी मुर्गा जी कैसे हैं आप। नहीं बताना, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मैं। नहीं, एटीट्यूड दिखाना है। मेल है कि फीमेल है आप? मेल है, फिर तो एटीट्यूड बनता है भाई इनका। लेकिन खैर, ये जो मुर्गा है हमारे हाथ में मौजूद है, ये बहुत ही आला नस्ल का एक मुर्गा है और इनकी जो ब्रीड है उसके चूजे तक जो है वो 70 से 80,000 से ऊपर की कॉस्ट में जो है वो सेल होते हैं। और ये मुर्गा जो है ये है तो एटीट्यूड वाला, पर इतना क्यूट मुर्गा है ना, यकीन करो प्यार आ रहा है। चुप करके बैठा है ये, आई थिंक सो ये पहला मेल है जो मेरे पास चुप करके बैठा हुआ है। सही कह रही हूँ ना? कुकड़ू कुकड़ू ही कर दो। अच्छा ठीक है, तो मुर्गी होती तो शायद बोलती। लेकिन यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे पोल्ट्री फार्म में, एक बर्ड जो शॉप है उस पे, जहाँ पर ये मुर्गे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इतने क्यूट क्यूट से मुर्गे। ओह, यहाँ पे तो हमें एक फीमेल भी मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, बोलो। फीमेल भी नहीं बोलती है, बोलो तो सही कुछ। लो, कुकड़ू कुकड़ू ही कर दो। तुम्हारा मियाँ मेरे हाथ में है, ये कुछ कहोगे नहीं तुम? पोजेसिव नहीं होना यार, मियाँ तुम्हारा मेरे हाथ में है, कुछ तो शर्म कर लो यार, औरतों का नाम बदनाम करिए। चलो खैर छोड़ो, हम यहाँ के ओनर दानिश से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये ब्रीड जो है इसका शौक इन्हें कैसे पड़ा, और ये मुर्गे जो है इन्होंने कब से पढ़ाई छोड़कर ये शौक जो है वो अपना लिए हैं, और इनके पेरेंट्स इससे तंग हैं या खुश हैं। हम चलते हैं दानिश की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश साहब और वो यहाँ के ओनर हैं, और मुर्गे को वो बहुत ही प्यार से सहला रहे हैं ताकि शायद ये हैंडसम लगने लग पड़े, लेकिन वो आई थिंक सो मुर्गा ही कहीं का लगेगा। आप मुझे बताएं कि आपको ये कैसे शौक आ गया कि आप पैदा होते साथ ही आप लोगों ने ये शुरू कर दिया, पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दी, कोई मामलात नहीं पढ़ाई की? देखिए, बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था मुझे तो, खैर ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सीलों का, और जो पढ़ाई छोड़ने तक का जहाँ का मतलब है बात, क्योंकि मैंने जब इस बिज़नेस में इसको जब मैंने प्रॉपरली बिज़नेस की तरह देखा, मतलब मुझे जब फील हुआ कि इसमें वाकई कोई एक आप कारोबार देख सकते हो, लेके चल सकते हो, फिर मैंने पढ़ाई को मैं टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे भी जो अक्सर नौजवानों को बाहर का भूत सवार होता है, मुझे भी वही था। फिर जब वो रिजेक्ट हुआ तो फिर मैंने इसको अपना प्रॉपर बिजनेस बनाया, इसको टाइम दिया। ऑलमोस्ट 2 साल मैंने बिल्कुल लोगों से बिल्कुल बुरी तरह कट ऑफ रहा, किसी साथ कोई राब्ता नहीं, अपने कारोबार को जो है वो माशाल्लाह से टॉप पे लेके गया, और आज माशाल्लाह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत भी दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन मैं ये देख रही हूँ आपने अपने मुर्गों को ना तमीज नहीं सिखाई हुई, कब से वो जो है उठा उठा के बाहर फेंक रहा है। कोई तमीज को ट्रेनिंग भी दिया करें आप इन्हें। अब ये जानवर है, जानवरों को आप कितना क्या समझा सकते हैं? जानवर इस तरह क्यों मुझे देख रहे हैं जैसे खा जाएगा? ये जानवर, इस जानवर से पूछो क्यों देख रहे हो भाई मुझे इस तरह? भाई मैंने तुम्हारी मुर्गी चोरी कर ली। आपने उसको ठीक तरह से पकड़ा नहीं था ना, इस वजह से वो आपसे वो माशाल्लाह भारी है, मैं आपको बताती चलूं, इतना भारी मुर्गा है, मेरे से तो पकड़ा ही नहीं गया ये मुर्गा। लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तू मेरी आंख नहीं फोड़नी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स ने नहीं कहा कि यार ये क्या तुम स्टार्ट करके बैठ गए हो, कि हम लोगों से ये नहीं होगा, या उन्होंने अप्रिशिएट किया आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में जाहिर बात है, आपको पता है कि खास तौर पे मुर्गों के कारोबार में ना, मुर्गों का शौक भी लोग, हमारे पेरेंट्स भी जो है ना वो ठीक नहीं समझते। किसी के भी पेरेंट्स नहीं ठीक समझते, क्योंकि स्मेल वगैरह होती है, सारी चीज़ें। लेकिन मैंने जब कारोबार में माशाल्लाह से इसको शुरू किया है ना, कि फॉर एग्जाम्पल जब अर्निंग उनको करके दिखाई, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि नहीं यार बच्चा काम का है, ठीक है, कुछ कर सकते। वरना तो उससे पहले तो यही समझ रहे थे किसी काम का बच्चा नहीं है, ऐसे गलती ही कर ली हम लोगों ने इस तरह का बच्चा पैदा करके। लेकिन जब आपने वो अर्न करके दिया तो फिर अम्मा अब्बा को दिखाई दिया कि भाई कोई नहीं, ये चीज़ तो ज़रूरी है। देखिए, मैंने फिर इस चीज़ को लोगों को जो है वो अवेयरनेस दी कि ये अगर आप फॉर एग्जांपल आप इस पूरे सेटअप में, अगर पूरे सेटअप में आपको कहीं से स्मेल नहीं आएगी, उसकी वजह ये है कि मैंने इस चीज़ को अवेयरनेस दी लोगों को, भैया मुर्गों का सेटअप जो है वो आप साफ़ सुथरे से जो है वो साफ कर सकते हैं साफ सुथरा। ये देखें आप, आपके सामने टाइल लगी हुई है, सारी पैनलिंग सीलिंग वगैरह, और उसके बाद इनके जो जिधर ये राइस हस्क पड़ा हुआ है, इसके नीचे कारपेट है, पूरे कारपेट है, कारपेट के ऊपर राइस हस्क है, जो प्रॉपर हम 1 वीक के बाद साफ़ करते हैं। जब हम 1 वीक के बाद साफ़ करते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे कोई स्मेल नहीं आती। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये जो इनका होता है, ये सारा जो ये वॉशरूम वगैरह करते हैं, ये इसके लिए आपने कोई बूरा वगैरह फेंका भाई? बिल्कुल, ये इसको चावल का छिलका भी बोलते हैं और राइस हस्क भी बोलते हैं। तो ये फेंकते हैं हम लोग इसलिए ताकि वो जो ड्रॉपिंग करते हैं वो जो है वो उसके अंदर ही जज्ब रहे।
ठीक है। अच्छा ये जब आपने ये सिर्फ मुर्गों का ही काम स्टार्ट किया था या कोई और बर्ड भी है? नहीं, मेरा सिर्फ प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ शामू ब्रीड में मुर्गों का काम अच्छा, है। ये अगर ये इसकी बात करें तो ये कितने का सेल होगा? ये 5 लाख प्राइस है माशाल्लाह से। ये 5 लाख? बाहर से इंपोर्ट शुदा बर्ड है। इनके साथ कोई ग्रीन कार्ड आता है? ग्रीन कार्ड इनके ये रिंग्स हैं। ये जैसे कि अब बाहर से कोई बंदा आता है तो उसके साथ ग्रीन कार्ड आता है, इनके साथ ये रिंग्स आते हैं। हाय हाय, इनके पास तो वो वाला मुर्गा है जिसमें आप शादी कर लेना अगर अपनी मुर्गी की, इनके साथ तो आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है। यही बात आप ठीक कह रही है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर से मेल इंपोर्ट होके आता है ना, तो आप अगर मिसाल है यहाँ की होम ब्रीड कोई फीमेल आप उसकी फॉर एग्जांपल आप शादी ही करवा देते हैं ना, तो उसके बच्चों की वैल्यू वो रिंग बर्ड की ही होती है। ओए फॉरनर मुर्गे, तू तो बड़े काम का है। मैं तो तुझे समझ रही थी ऐसे ही है तू बस। ये तो पीछे मुर्गी है, ये पाकिस्तानी है? बिल्कुल, ये मेरी यहाँ की होम ब्रीड फीमेल है। क्यों नहीं शादी करवाते इसकी? ये कलर वाइट है, वो कलर रेड कलर है। आप मतलब अब कलर के जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट का ये जो आपने फर्क रख दिया है ना हमारी बेचारी पाकिस्तानी मुर्गी को, आप इस मुर्गे चल निकल यहाँ से, हमने बड़े देखे तुम्हारे जैसे चिट्टे मुर्गे। अच्छा खैर, जो इनका बेबी होता है, एक चूजा होता है, वो कितने का सेल होता है? 25,000 का, 1 महीने का। उसमें क्या होता है ऐसा? उसमें ऐसा ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 लाख का इंपोर्ट हुआ है बाहर से, इसके साथ फीमेल कम से कम 2.5 से 3 लाख की इंपोर्ट होगी। वजह क्या है, इतने महंगे क्यों हैं? ये बाहर से महंगे बाय हो रहे हैं, एक चीज। और दूसरी मेन वजह आप अगर मैं बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल आप कोई एक एडल्ट बाहर से जर्मनी से यहाँ पे आता है, टिकट करवा के आता है, ठीक है, कम से कम 1 पर्सन की जो टिकट है वो अराउंड 180 के करीब 90,000 या 80,000 के करीब है वन साइड की टिकट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इनकी अगर मैं बात करूं तो ये 45,000 के करीब इनकी कार्गो एक्सपेंस है एक बर्ड की। अगर यहाँ पे फिर कस्टम क्लियरेंस की बात करें, 10,000 पर बर्ड की कस्टम क्लियरेंस है खाली। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल 55 to 60,000 अगर एक बर्ड के ऊपर खाली खर्चा आ रहा है यहाँ तक पहुँचते तो फिर वो महंगा तो होगा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो इतने महंगे सेल होते हैं? ये इनके अंदर ऐसी खास बात ये है कि एक तो पहली तो बात है, लोगों को ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा लगते हैं। ये और शामूस जो होते हैं ये बेसिकली अपनी खूबसूरत अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर में है ना, उसमें एक खूबसूरती इनकी और एक हाइट बहुत ज़्यादा होती है माशाल्लाह। जैसे अगर आप दिखा भी पाए तो ये हाइट के हवाले से लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को पसंद शौक का माहौल कोई नहीं ना जैसे होता। ये तो हमारे इधर पाकिस्तान में भी इतने लंबी गर्दन वाले मुर्गे हैं। लंबी गर्दन में पाकिस्तानी असीलों में नहीं होते। पाकिस्तानी असील जो होते हैं काले होते हैं। वो नहीं, काले नहीं, वो हर कलर के होते हैं, लेकिन उनमें माशाल्लाह जो उनकी स्पेशलिटी है ना, वो फाइट उन जैसा कोई बर्ड नहीं कर सकता माशाल्लाह। पाकिस्तानियों जैसी फाइट तो वैसे कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा ये भी तो फाइटर मुर्गे ही है ना? बिल्कुल फाइटर हैं, लेकिन ये उस कदर उस स्टैंडर्ड के फाइटर्स नहीं होते जिस स्टैंडर्ड के पाकिस्तानी असील हैं। जो है इनमें बेसिकली अलग स्टाइल होता है लड़ने का। इस मतलब स्टाइल है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें, थाईलैंड से बर्ड आते हैं, कुछ मलेशिया से आते हैं। इन सारे बर्ड्स की ना लोग फिर क्या करते हैं, लोग करते हैं मिक्सिंग पाकिस्तानी असील बर्ड्स के साथ, ठीक है, ब्रीड मिक्स करते हैं 5 से 7 डिफरेंट ब्लड लाइंस को। फिर उसमें वो 5 से 7 डिफरेंट ब्लड लाइंस के अलग अलग टेस्ट मिक्स हो जाते हैं फाइट के स्टाइल। कुछ ये बर्ड्स फॉर एग्जांपल शामू बर्ड्स हैं, ये वो मतलब घूम के लड़ते हैं ज्यादातर। ये मतलब अलग अलग, मुझे इतना खैर इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। ये हमारे पाकिस्तानी जो है वो बंदूक निकाल लेते हैं और ये जो है ये सिर्फ घूम के लड़ते हैं। इटसेल्फ अपने आप में ही एक बंदूक होती है माशाल्लाह। उनसे मतलब आप ये देखें, गोरा यहाँ से पाकिस्तान से ब्रीड बाहर लेके जाके उन्होंने शामू में अगर ऐड की है चीज, तो इट मीन्स के कहने का मकसद ये है कि वो इस पाकिस्तानी असील शामू ब्रीड है, ये हमारे पाकिस्तानी असील मुर्गों में से निकली हुई है। बिल्कुल, ये इसमें उसका ब्लड है। इसमें मिसाल के तौर पे इस ब्रीड को भी बनाने के लिए ना कम से कम 3 से 4 डिफरेंट ब्लड लाइंस का जो है वो शामिल किया गया। चूजे इसके आप ब्रीड के बाद इनको कितना अरसा लगता है ब्रीड में, और कितना अरसा लगता है कि फिर चूजे जब आ जाए? ये 8 महीने की एज में ब्रीडर बन जाते हैं माशाल्लाह से। ये मेरे पास भी 8 से 9 महीने की एज में ही आते हैं। फिर आगे इनकी ब्रीड होती है, वो 1 महीने का हम लोग चूज़ा सेल करते हैं। फिर उसके बाद लोग जो है वो इसको 8, कुछ लोग होते हैं मेरे साथ जैसे कारोबार में लोग अटैच हैं, चूज़े लेके जाते हैं, बड़े करते हैं, उनको मैं सेल करवाता हूँ, सपोर्ट करता हूँ उसमें। इसी तरह लोग 4 महीने का बर्ड फिर लेके जाते हैं, उसको ब्रीडर बनाते हैं, उनका चूज़ा फिर मेरे पास ही सेल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि गोसिया फैंसी बर्ड्स का मतलब अगर आप मेरी बात करें तो मेरा लोगों को फ़ायदा ये होता है कि लोगों को ये जो सेल करने की जो टेंशन होती है ना, बेचने की, वो नहीं होती। मेरे पास माशाल्लाह से उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। अच्छा ये जो फीमेल है ये भी ब्रीडर ही है? ये भी माशाल्लाह से रेडी है। फिर अभी इसने अंडा दिया नहीं है, लेकिन ये माशाल्लाह रेडी है। कितने दिनों में अंडा दे देती है?
ये जब 8 महीने की एज में जब ब्रीडर बन चुकी होती है ना माशाल्लाह से, फिर अब उसके बाद आपने इनको सप्लीमेंट्स देने होते हैं विद इन 10-12 डेज में वो माशाल्लाह अंडा होता है। सप्लीमेंट्स क्या, जैसे वो गाय भैंसों को टीका लगा देते हैं, आप लोग भी कुछ कर देते हैं? इनको हम लोग मल्टी वाइटामिन वगैरह के मंथली 1 सीसी इंजेक्शन, 1 महीने में 1 इंजेक्शन बर्ड्स को सारों को लगता है वो। मेरे से तो अच्छी हैं फिर, मल्टीविटामिन्स ले रही हैं ये। देखें इनको इतनी महंगी हम लोग दवाइयाँ देते हैं, सर्बेक्स जी जो है वो ताकत की गोली, ठीक है। भी इनको देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, एवियन 400 mg के जो इतने महंगे कैप्सूल का वो बॉक्स पूरा हम लोग लेके आते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या कहा जाना है आपको कि यार किसी गरीब बच्ची की शादी करा देनी थी, आप मुर्गियों को इतनी महंगी दवाइयाँ दे। गरीब बच्चों की जिधर शादी का मामला आता है, जिधर उधर जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी होती है हम लोग वो करते हैं, लेकिन अब ये इनको हमारा कारोबार, हमारा रिस्क है, हम लोग इनको खिलाएंगे नहीं तो हमें कैसे जो है वो उस चीज का बेनिफिट। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ये नहीं कहना है कि मुर्गियों की इतनी महंगी दवाइयाँ दे रहे हैं और आप गरीब बच्चियों की शादी नहीं करवा रहे हैं। अच्छा दानिश, मुझे ये बताओ कि अब मैं सेल करना हो, हमारे रेफरेंस से आपको कांटेक्ट करें तो आप कितने का मुर्गा देंगे? हम लोग जो है वो फॉर एग्जांपल कम से कम कोशिश होगी कि 10% जो नॉर्मल हमारी प्राइस चल रही होगी ना उससे भी 10% कितना होगा? अब फॉर एग्जांपल आप बच्चों की अगर चूज़ों की बात करें ना, जो हमारी इस टाइम मोस्ट हॉट आइटम चल रही है, चूज़े मतलब बुकिंग पे सेल हो रहे हैं, उनमें लेट्स सपोज जो चूज़ा हम लोग 20,000 का सेल करते होंगे ना, वो इंशाल्लाह हम 18,000 का देंगे आपको। 18,000 का देंगे आप? अच्छा, और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, पेज और वो सारा कुछ एक दफ़ा हमारे व्यूवर्स को बता दें ताकि कॉन्टैक्ट करने में आसान हो। हमारा जो पेज और मतलब सोशल मीडिया सारा है वो गौसिया फैंसी बर्ड्स और गौसिया शामुज लैंड के नेम से है, और हमारे जो 2 ऑफिशियल नंबर्स हैं 0306 142 667 0307 142 667। ठीक है, हम मौजूद थे गौसिया फैंसी बर्ड्स पे और यहाँ पे हमने देखा कि किस कदर इन्होंने सफाई रखी हुई है। हालांकि जहाँ पे मैं कभी गई हूँ, अगर मुर्गियाँ हैं तो वहाँ बहुत स्मेल होती है, लेकिन मैं जब अंदर आई हूँ तो मुझे हैरानी हुई है कि इतनी सफाई इन्होंने रखी हुई है। यहाँ पर इनके पास जितने भी मुर्गे हैं जो कि शामू ब्रीड है, बाहर से इंपोर्ट करवाए हुए हैं इन्होंने, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही हेल्दी किस्म के मुर्गे हैं इनके पास, जहाँ जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अगर किसी ने इनसे बाय करना है तो उन्होंने पेज मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ हम अपने टीवी स्क्रीन्स पर भी पेज और फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे ताकि आप इनसे कांटेक्ट कर सकें। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइएगा कि आपको उनकी ये ब्रीड, ये मुर्गे कैसे लगे। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।